1 go. Hey guys, Artham this side और आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का लीड कोड क्वेश्चन which is 3 problem number 387 first unique character in a string. So in this problem you are given a string S and you have to find the first non-repeating which is unique non-repeating character in it, right, which is not repeating and return its index. If it does not exist then you have to return -1. So let's first understand this question. Go. So in this question जैसे कि हमने पढ़ा कि हमें एक string given होगा and we have to find first non-repeating character, right? Easy question, easy level question है. So we'll do it quickly and understand basic concepts, right? How it's being done. So सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं. You are given input string s and इसमें आपको पहला इंडेक्स बताना है उस कैरेक्टर का जो फर्स्ट है और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा स्ट्रिंग में आगे. तो एल पे आए हम, एल पे आए और एल पे आके देखा हमने कि एल आगे रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो एल का रिटर्न कर दो इंडेक्स. एल का इंडेक्स क्या हुआ 0, तो आउटपुट 0 हो गया. सिमिलरली स्ट्रिंग में क्या हुआ, यहाँ पर एल पे आए दोबारा फर्स्ट उस पे फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर एल देखा कहीं आगे रिपीट हो रहा, हाँ हो रहा है, तो एल तो नहीं है हमारा आंसर, एल तो नहीं है, तो आगे आ गए ओ पे, राइट, आगे ओ पे आ जाते हैं, ये आ गए हम ओ पे. फिर वो देखा ओ रिपीट हो रहा, हाँ भाई ओ भी रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो ओ भी आंसर नहीं है. फिर वी पे आ गए, वी रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वी का इंडेक्स रिटर्न कर दिया, दैट इज 0 1 2, तो वी का इंडेक्स रिटर्न कर दिया. सो दिस इज द क्वेश्चन. अब अप्रोच ऐसे में, अप्रोच हमारे में ब्रूट फोर्स क्या आएगी, एक आइट्रेट क्या कर लो, एन स्क्वायर की आएगी कि भाई एक लूप चला लो 0 से आपका लेस देन क्या कहते हैं एन तक, एन इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, और फिर उसमें एक और लूप चला लो जे का, राइट, उसमें एक और लूप चला लो जे का, और आई को यहाँ रखो, लेट मी जस्ट क्लियर इट, फिर आई को यहाँ रखो एंड जे को भी यहाँ रखो, और फिर आई को यहाँ रोक के एल चेक कर लो आगे कहीं एग्जिस्ट करता है नहीं करता, अगर नहीं करता फॉल्स हो जाता है तो रिटर्न कर दो एल का इंडेक्स, अदरवाइज आई को आगे बढ़ा दो और जे को फिर से चेक करो कहीं रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, ई वाला. अब सिमिलरली आगे बढ़ाते रहो, जे को चेक करते रहो, मतलब आई क्या करेगा, आई स्टेबल रहेगा वहीं पर, और जे क्या करेगा आगे चेक करेगा कि जहाँ पर आई है वो वाला कैरेक्टर कहीं आगे या पीछे एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है स्ट्रिंग में, अगर कर रहा है तो नहीं है वो आंसर, अदरवाइज नहीं कर रहा है तो उसी आई को रिटर्न कर दो, उसी इंडेक्स को रिटर्न कर दो. सो दिस इज वुड बी बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच, राइट. बट हम तो ब्रूट फोर्स करते ही नहीं, हम तो सोचते हैं ब्रूट फोर्स बट करते हैं हम ऑप्टिमाइज्ड है. सो हाउ विल वी डू दिस. तो बेसिक जो दिमाग में अप्रोच आती है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी कोडिंग समझ में आती है, तो बेसिक अप्रोच जो इस टाइप के क्वेश्चन में आती है तो वो दिमाग में आती है सबकॉन्शियसली कि भाई अगर मैं आइट्रेट करने से पहले मैं कहीं ना कहीं इसे स्टोर करता रहूँ, मैंने इसे स्टोर करके रख लिया और मेरे पास हर एक उसका काउंट अवेलेबल है, राइट, हर एक कैरेक्टर का काउंट अवेलेबल है. अगर ऐसा है मेरे पास कि पूरे स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर का काउंट अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल एल का काउंट 1 स्टोर कर रखा है मैंने कहीं, ई के साथ कितने ई है 3 है, तो 3 ई स्टोर कर रखे हैं, एंड देन एक टी स्टोर कर रखा है, एंड देन एक सी स्टोर कर रखा है, ओ स्टोर कर रखा है एक, और एक डी स्टोर कर रखा है. ऐसे काउंट मैंने स्टोर कर रखे हैं, राइट, ऐसे मैंने काउंट सबके स्टोर कर रखे हैं पूरे स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर के, राइट. तो मैं क्या करूँ, जब मैं इस इंडेक्स पे आऊँ तो मैं देख लूँ कि भाई इसका काउंट क्या है, अगर इसका काउंट 1 है तो ये रिपीट नहीं हो रहा कहीं भी स्ट्रिंग में, एक ही वैल्यू है इसकी, यूनिक वैल्यू है, नॉन रिपीटिंग हो गया, तो मैं इसी का इंडेक्स रिटर्न कर दूँ. अगर ऐसा है ये रिपीट होता, मान लीजिए ये 2 काउंट था एल का स्ट्रिंग में, और मैं फिर ई पे आया, ई पे आके मैंने देखा भाई ई का काउंट क्या है, ई का काउंट 3 है, भाई नहीं ये तो रिपीट हो रहा है वो भी 3 बार, ये तो आंसर नहीं होगा. देन फिर से ई पे आया अगले वाले, फिर से चेक करा, नहीं अभी भी आंसर नहीं है. फिर टी पे आया, मैंने देखा टी का काउंट कितना है, भाई टी का काउंट पूरे स्ट्रिंग में एक ही है, एक ही टी पूरे स्ट्रिंग में एक्सिस्ट करता है, तो यही हो गया हमारा फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर. सो रिटर्न इट्स इंडेक्स. इस केस में बस मतलब ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो इस एग्जांपल का 0 ही है, मैंने बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे अगर L2 हो जाता तो दिस वुड बी आवर अप्रोच. हमें स्टोर करना है कहीं ना कहीं, एंड काउंट करने के बाद अपने पास बहुत तरीके हैं, या तो काउंट एरे बना लो, राइट, काउंट एरे बना लो, या फिर मैप्स यूज कर लो, राइट. मैप में भी 2 चीज़ आ जाती हैं, ऑर्डर्ड मैप यूज कर लो, अगर ऑर्डर्ड चाहिए तो अनऑर्डर्ड मैप यूज कर लो, ऑर्डर्ड मैप एंड अनऑर्डर्ड मैप. बट इसमें भी एक आज फर्क समझेंगे कि क्या इसमें फर्क आ जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है. तो हम क्या यूज करेंगे, मैप यूज करेंगे एसटीएल से C++ में. तो व्हाट विल डू इज हम पहले ही हर कैरेक्टर का काउंट स्टोर कर लेंगे मैप में, ये हमारा मैप है, इसमें सारे कैरेक्टर का काउंट स्टोर किया हमारा मैप है, राइट. और फिर हम एक और लूप चलाएंगे आइट्रेशन का, और हर कैरेक्टर पर जैसे आइट्रेट करेंगे उसका काउंट देखते रहेंगे. जैसे ही हमें कोई भी कैरेक्टर मिलेगा जिसका काउंट 1 है, यानी पूरे स्ट्रिंग में वो एक ही कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, तो उसी का इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे. सो दिस वुड बी आवर बेसिक अप्रोच. फटाफट कोड देखते हैं इसको कैसे कोड अप करेंगे. ये फंक्शन हमें गिवन था, हमने एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिया, उसमें कैरेक्टर स्टोर करा और इंट स्टोर करा, यानी एल के साथ उसका काउंट स्टोर हो जाएगा, यानी ये हो गया क्या की, ये उसकी वैल्यू हो गई, राइट. कीज तो यूनिक होती है ना मैप में, की यूनिक होगी. मान लीजिए एल का काउंट स्टोर हो गया 1, ई का काउंट 3 स्टोर हो गया, टी का काउंट 1 स्टोर हो गया, जैसे वो एग्जांपल में था, जैसे इस एग्जांपल में, राइट. तो काउंट हर एक का स्टोर होता रहेगा. अब स्टोर कैसे होगा वो देखते हैं. मान लीजिए लीड कोड था ना, तो लीड कोड, ये आपको स्ट्रिंग गिवन है, राइट, ये आपको स्ट्रिंग गिवन है. तो आपने क्या करा, स्टोर कैसे कर रहे हैं आप, आपने यहाँ से लेके शुरुआत से लेके अंत तक आइट्रेट करा, एंड तक आइट्रेट करा, 0 इंडेक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो ये वाला इंडेक्स यानी 7 तक, 8 लेंथ का तो 7 तक इंडेक्स होंगे ना। तो आपने क्या करा, मैप में स्टोर करने के लिए क्या करा आपने, कहा मैप में एल कैरेक्टर की एस ऑफ आई, क्या एस ऑफ आई एस ऑफ जीरो होगा, अभी जीरो पे आई तो ये एस ऑफ जीरो हो गया, एस ऑफ जीरो क्या है एल कैरेक्टर का काउंट बढ़ा दो। इनिशियली जैसे आप मैप इनिशियलाइज करते हैं तो जो भी इसकी वैल्यूज होती हैं, जिस भी डेटा टाइप में आप इनिशियलाइज करते हैं, तो इंट का जो डिफॉल्ट डेटा टाइप डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो जीरो होती है, तो जीरो से इनिशियलाइज हो जाता है। जब आप ये लिखते हैं प्लस प्लस, यानी इनिशियलाइज हो गया था मैप ऑफ एल, यानी एल की वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो होगी इनिशियलाइज होते हुए। मैंने बताया कि भाई जो वैल्यूज होती है वो डिफॉल्ट उसमें आ जाती है, डिफॉल्ट डेटा टाइप, जो डेटा टाइप का डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो असाइन हो जाता है। ऐसे इनका जीरो होता है तो जीरो से असाइन हो गई। जैसे आपने इसका काउंट बढ़ाया यानी जीरो से हट के 1 हो गया, राइट। फिर आप आगे आ गए, आपने इसका काउंट स्टोर कर लिया, फिर ई पे आए, मैप ऑफ ई भी जीरो रहा होगा अभी तक, राइट, मैप ऑफ ई भी जीरो रहा होगा। तो जीरो से आपने जैसे ही प्लस प्लस करा मैप ऑफ ई को, वो 1 हो गया, 1 करके फिर आप आगे आए, फिर से ई आया, तो मैप ऑफ ई एक और बार क्या होगा, मैप ऑफ ई एक और बार, अब 1 हो गया, अब फिर से आपने इंक्रीज कर दी वैल्यू तो ये 2 हो गया। ऐसे करके पूरा स्ट्रिंग आइटरेट करके आप क्या करेंगे, काउंट स्टोर कर लेंगे, हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास, राइट। फिर फ्रीक्वेंसी आने के बाद अपन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी आ गई है, अब फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे आएगी, एल की 1 मैंने बताया था ना ऊपर कैसे आएगी, एल की 1 देयर आर 3 ईज, फिर टी आ गया, फिर सी आ गया, फिर ओ आ गया, फिर डी आ गया, राइट, 3 4 4 8, राइट। तो ये मैप में कुछ हमारा ऐसे स्टोर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पेयर में, ये ई है एंड दिस इज एल, ये हमारा मैप बन गया, जॉइन ऑर्डर मैप बनाया हमने एमपी नाम से, राइट। फिर आप क्या करेंगे, दोबारा स्ट्रिंग इटरेट करेंगे आई जीरो से, यानी एक और बार लिख देता हूँ मैं, कितना लिखवाते हो यार, यहाँ पर आई है और आपने आइटरेट करना शुरू करा, और आप जैसे एल पे आए, जैसे फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग पे आए, आपने कहा कि उस कैरेक्टर का काउंट बता दो मैप में, जो भी आपने स्टोर कर उसी स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया ना, तो उस स्ट्रिंग में जो मैप में आपने फ्रीक्वेंसी स्टोर करी थी उस स्ट्रिंग की हर कैरेक्टर की, उसकी फ्रीक्वेंसी बता दो, यानी एल की फ्रीक्वेंसी बता दो। अगर एल की फ्रीक्वेंसी 1 है, एल की फ्रीक्वेंसी यानी एल की एम ऑफ एल 1 है, पी ऑफ एल 1 है, यानी फ्रीक्वेंसी 1 है, यानी एक ही बार आ रहा है पूरे स्ट्रिंग में एल, इसका मतलब ये तो होगा कि एक ही बार एल आ रहा है। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो इंडेक्स उसका आई का, मतलब आई रिटर्न कर दो, तो जीरो रिटर्न हो जाएगा इस केस में, राइट। नाउ लेट्स सी इफ दैट वाज नॉट द केस, अगर L1 नहीं होता, लेट्स सी L2 था, राइट, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, देन हम ई पे आ जाते, सेकंड इंडेक्स पे आ जाते, आई 1 हो जाता इंक्रीज होके, राइट। आई 1 होता तो ई का भी काउंट चेक करता कि भाई ई कितने हैं, ई 3 है, तो भाई ये तो रिपीटिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग तो नहीं है, कुछ भी और भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है पर नॉन रिपीटिंग तो नहीं है। फिर ये दोबारा अगली ई पे आता है, इंडेक्स इंक्रीज होते, ओके आई की वैल्यू फिर से चेक करा, भाई आई ई 3 है काउंट, मतलब नॉन रिपीटिंग नहीं है, रिपीट हो रहा है। फिर आगे इंडेक्स बढ़ता, टी पे आता, टी का काउंट कितना है 1, विच मीन्स ये क्या है, अब टी क्या है, नॉन रिपीटिंग हो गया, एक ही वैल्यू है इसकी, तो इसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, राइट, इसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। ये कब केस बता रहा हूँ, जब एल की वैल्यू मैंने 2 कंसीडर करी है, अदरवाइज लीड कोड वाले केस में तो एल की वैल्यू 1 ही होगी ना, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर एक भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है और सॉरी रिपीट हो रही है, मान लीजिए ये भी 2 था, ये भी 2 था, ये 3 था, ये 2 था, ये सारी ही रिपीट हो रही है, then what we have to return, we have to return -1, that there is no value that is non repeating, right, every value is repeating, every character is repeating in the given string, right, this means that now अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फटाफट देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये लूप n टाइम्स ऑपरेट कर रहा है, ये लूप n टाइम ऑपरेट कर रहा है, ये इंसर्शन इन अनऑर्डर्ड मैप कितना हो गया, कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन फॉर स्मॉल वैल्यूज, राइट। तो ओ ऑफ 1 हो गया और ये n टाइम्स कर रहा है, तो n टाइम n इंटू ऑफ 1 हो गया, यानी ये वाला लूप ले रहा है कितना, o ऑफ n। सिमिलरली इसमें तो चेक कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन हो ही नहीं रहा है, खाली चेक ही तो कर रहे हैं, इफ है तो अंदर भी कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, और लूप कितनी बार चल रहा है n टाइम्स, तो o ऑफ n ये भी लेगा, इन दोनों को प्लस करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी अपने पास ओवरऑल, o ऑफ n, राइट। एक और चीज आपको मेरे को बतानी है कि भाई अनऑर्डर्ड मैप लेके ऑर्डर्ड मैप लेके क्या फर्क है दोनों में, जरा फटाफट समझते हैं। अनऑर्डर्ड मैप होता और ऑर्डर्ड मैप होता है तो क्या फर्क है। तो अनऑर्डर्ड मैप जो है, ऑर्डर्ड मैप जो है, वो स्टोर कैसे करते हैं वो वैल्यू आपको समझना होगा। तो अनऑर्डर्ड मैप यूज करता है हैश टेबल्स का, ठीक है, और ये हमारे जो ऑर्डर्ड मैप हैं वो यूज करते हैं सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री का, राइट, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री। तो यहाँ पर वर्स्ट केस मतलब कांस्टेंट, मतलब वैसे तो होती इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, बट इन ऐसे बिकॉज ये हैश टेबल यूज करता है, तो कोलिजन की वजह से, ड्यू टू कोलिजन हैश टेबल में क्या होता है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी कभी चल जाती है बिग ऑफ n, राइट। तो वर्स्ट केस, सुपर वर्स्ट केस, व्हेन देयर आर लॉट ऑफ कोलिजंस हैपनिंग व्हिच डोंट ऑकर, इट ऑकर्स वेरी रेयरली, सो हम कंसीडर तो इंसर्शन की ऑफ वन ही करते हैं, बट बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केस में बिग ऑफ n चल जाती है। यहाँ पर क्या होता है, वर्स्ट केस में चल जाती है कितनी, log n। इंसर्शन की बता रहा हूँ, ये इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट। तो अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए, सो आई विल क्रिएट वन वीडियो हाउ इट्स वर्किंग एंड
ऑब्वियसली ऑर्डर्ड मैं आपका बताऊंगा, सेल बैलेंसिंग ट्री बताऊंगा, तो ऑब्वियसली आई वुड टेक अप रेड ब्लैक ट्रीज and how it actually the value gets stored, right, behind the scenes type. So that's all for today. आज का लीड कोड क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बट मेरा मेन फोकस इस पे था। आज का कुछ नया कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा। एक बार और बोल रहा हूँ, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, डू कमेंट कि आप डिटेल वीडियो दे दो, आई विल क्रिएट वन। So this was all for today. आज लीड कोड easy था. I'll paste the link in the description. And you know the drill. What you have to do, you have to write solved in the comment section. Right, you have to write solved in the comment section, so I know that you have solved. And also, because this was easy, don't stop it here. Right, you should solve what you should solve, similar questions. Right, आपको टैग्स के नीचे या टॉपिक्स के नीचे जो लीड कोड में आता है ना, डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के नीचे टैग्स आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, राइट, तो हिंट भी आते हैं, तो आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ, आपको सिमिलर क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, राइट। और कहाँ तक के ट्राई करने हैं, फर्स्ट सॉल्व इजी, और मीडियम हो तो डू ट्राई मीडियम, राइट, डू ट्राई मीडियम। एंड इफ यू वांट टू सॉल्व हार्ड, you're welcome, you're most welcome to solve hard too. And बस इतना ही था आज के लिए। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।